मिनी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिनी और मैं हूँ मिनी और स्वागत है आपका गिनी मिनी कहानियाँ पर। तो क्या आप तैयार हो आज की कहानी सुनने के लिए? और छवि बेटे, क्या कर रहे हो? डैडी, मैं गांव की पिक्चर बना रही हूँ। क्या आप मुझे गांव के बारे में कुछ बता सकते हैं? गांव का नाम सुनते ही नारायण परेशान हो जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि गांव देहात के बारे में बात मत किया करो। वहाँ अनपढ़ जाहिल लोग रहते हैं। क्या गांव इतने खराब होते हैं डैडी? हाँ और क्या, वहाँ आधुनिक कुछ भी नहीं होता। लोग आज भी पशुओं की तरह जीते हैं। आधुनिक सोच ही नहीं है उनके पास। ये कहकर नारायण चला जाता है और फिर छवि सोचती रह जाती है। मगर मैम तो कहती है कि जीवन का असली आनंद गांव में मिलता है। वहाँ लोग आज भी प्रकृति के साथ घुल मिल कर रहते हैं। कितना आनंद आता होगा ना, खुली हवा और हरियाली के बीच। छवि ये सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ लावण्य आ जाती है। मम्मा, ये डैडी को क्या हो गया है? गांव की हमेशा बुराई ही करते रहते हैं। डैडी को गांव से इतनी नफरत क्यों है मम्मा? छवि बेटा, गांव समझदार और पढ़े लिखे लोगों के रहने की जगह नहीं होती है। वहाँ शहर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी तो नहीं होती है ना। कुछ भी हो मम्मा, मुझे तो गांव बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कभी गांव दिखाकर लाओ ना मम्मा, मुझे गांव देखना है। तेरे डैडी तुझे गांव तो कभी नहीं जाने देंगे छवि, इसीलिए गांव जाने की बात तो भूल ही जाओ। अगले दिन छवि अपने स्कूल जाती है। निशा, सुना है तुमने पूरे 1 सप्ताह की छुट्टियां ली है? हाँ, मुझे कहीं जाना है छवि। पर कहाँ जाना है निशा? मैं गांव में अपने दादा दादी के पास जा रही हूँ। 1 सप्ताह उन्हीं के साथ रहूंगी। निशा की ये बात सुनकर छवि गुमसुम सी हो जाती है। ए छवि, तुम एकदम चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हारी मम्मी डैडी गांव को पसंद करते हैं निशा? अरे बहुत पसंद करते हैं, और वो तो गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते भी रहते हैं। वाह, कितनी खुश नसीब हो तुम निशा। उस दिन छवि उदास भाव से घर लौटती है और उस समय घर पर कोई नहीं होता, इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। मगर तभी हेलो, कौन? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गांव से रामेश्वर बोल रहा हूँ। मैं नारायण का पिता हूँ। ये सुनते ही छवि हैरान रह जाती है। और पर उन्होंने तो कभी अपने गांव और अपने पिता के बारे में कुछ बताया ही नहीं। फिर आज अचानक आप कहाँ से आ गए? छवि के ये पूछने पर उसके दादा रामेश्वर उसे अपने बारे में सब बताते हैं। बेटा रूपनारायण, मेरी तमन्ना है कि तुम खूब पढ़ो लिखो और एक दिन कुछ बनो। पिताजी, मैं आपकी तमन्ना अवश्य पूरी करूंगा। इस तरह लगभग 10 सालों तक नारायण अपने पिता रामेश्वर से दूर शहर में पढ़ता रहा। और फिर पिताजी, आपकी तमन्ना पूरी हुई। आज मैं बड़ा सरकारी अफसर बन गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। अब तो बस तेरी शादी करने की जिम्मेदारी बाकी रह गई है। नहीं नहीं पिताजी, आपकी वो जिम्मेदारी भी पूरी हो गई है। मैंने शादी कर ली है। अब तो बस आप गांव की ये सब प्रॉपर्टी बेचकर मेरे साथ शहर चलकर रहिए। बेटे की ये बातें सुनने के बाद बूढ़े पिता का तो दिल ही टूट जाता है और वो, नारायण, ना अब तू मेरा बेटा है और ना ही मुझे तेरे लिए कोई प्रॉपर्टी बेचनी है। मुझे मेरे हाल पर छोड़कर अपने शहर लौट जा। देख लीजिए पिताजी, मैं आप ही का बेटा हूँ। एक बार गया तो लौट कर नहीं आऊंगा, ना आपके लिए और ना इस प्रॉपर्टी के लिए। अपने दादाजी के बारे में पता लगने और उनसे बातें करके छवि की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। दादाजी, मैं आपकी पोती छवि हूँ। आप कैसे हैं दादाजी? अरे वाह मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आप सबको देखने के लिए तरस रहा हूँ। इस नए साल पर तुम सब मिलने आ जाओ। हाँ, हम जरूर आएंगे दादाजी, जरूर। दादाजी के बारे में पता चलते ही छवि गांव जाने के लिए उतावली हो गई थी और बरसों बाद पिता का फोन आने से नारायण भी हैरान होकर रह गया था। किस सोच में पड़ गए जी?
कुछ नहीं, बाबूजी ने इतने सालों बाद याद किया है। जरूर कोई खास बात होगी। हो सकता है गांव की प्रॉपर्टी बेचने का विचार कर रहे हो। आप भी कमाल हैं जी। बूढ़े बाप की चिंता करने की बजाय आप प्रॉपर्टी की चिंता कर रहे हैं। शेह। अरे तुम नहीं जानती यार, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मिल गई तो हम भी अमीरों में शामिल हो जाएंगे। दिसंबर का महीना था और नया साल आने वाला था। नारायण के परिवार के लिए ये नया साल सच में खुशियां लाने वाला था। नारायण करोड़ों की प्रॉपर्टी का सोचकर खुश था। लावण्या पहली बार ससुर से मिलने के सुअवसर को पाकर खुश थी और छवि को दादाजी के साथ साथ गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की लालसा थी। डैडी, हम दादाजी से मिलने कब जा रहे हैं? छवि बेटा, ये नया साल हम गांव में तुम्हारे दादाजी के साथ ही मनाएंगे। फिर तो मैं दादाजी को नव वर्ष का उपहार दूंगी। बेटा, भगवान ने चाहा तो जो नववर्ष का उपहार तुम्हें तुम्हारे दादाजी देंगे ना, वो तुम्हें करोड़ों की मालकिन बना देगा। नारायण की ये बात लावण्या को बहुत बुरी लगती है। कहीं तो अपने लालच को छिपा कर रखा करो। बाप के मरने के बाद सब तुम्हारा ही तो है, फिर भी सब्र नहीं। अरे तुम नहीं समझती ये सब। धन पर जितना जल्दी काबू कर लो उतना ही अच्छा रहता है। नए साल पर नारायण अपने परिवार सहित अपने गांव में पिताजी के साथ नव वर्ष मनाने के लिए पहुंच जाता है। नारायण के पिता वर्षों के बाद बेटे और उसके परिवार को देखकर फूले नहीं समाते। अरे आजो आजो मेरे बच्चों, जीते रहो। दादाजी, मैं आपकी लाडली पोती छवि हूँ। अरे मेरे बच्चे, मेरी पोती तो मेरी आंखों की रोशनी है। दादाजी, मैं आपके लिए नव वर्ष का उपहार लाई हूँ। ये देखिए। अच्छा, क्या लाए हो बच्चे? दादाजी, सर्दी आ गई है ना, इसलिए मैं आपके लिए ये गरम शॉल लाई हूँ। छवि के प्यार और उसके नए साल के उपहार को पाकर रामेश्वर की आंखें छलक आती हैं। आज सालों बाद लगा कि मैं भी घर परिवार वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और अपने बच्चों को नववर्ष का एक खास उपहार मैं भी देने वाला हूँ। दादाजी, कहाँ है आपका उपहार? यहाँ से दूर, खेतों में। ये कहकर रामेश्वर उन सबको खेतों में ले जाते हैं और वो सब रोशनी से जगमगाते एक छोटे से उपवन में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से लोग नववर्ष मना रहे थे। उस उपवन को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वाह, दादाजी, ये स्वर्ग जैसी जगह क्या है? ये उत्सव वाटिका है बेटी। यही तो तुम सबके लिए मेरी तरफ से नववर्ष का उपहार है। हाँ? आपने तो सारे खेतों को ही उपवन में बदल दिया पिताजी। हाँ बेटा, मैंने पिछले 15 साल से तुम्हारी याद में जितने पेड़ लगाए, उनसे एक पूरा वन तैयार हो गया और फिर मैंने उसे उत्सव वाटिका में बदल दिया। अब लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। दादाजी की बात सुनकर छवि खुश होकर पूछती है, दादाजी, आपकी उत्सव वाटिका में आकर लोग क्या करते हैं? जन्मदिन आदि उत्सव मनाते हैं, खाते पीते हैं, अपने रिश्तेदारों या मित्रों के नाम से पेड़ लगाते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। फिर तो नव वर्ष का इससे कीमती कोई उपहार हो ही नहीं सकता, क्यों मामा? इसके साथ ही नारायण की सोच भी बदल जाती है और नव वर्ष पर उसे अपने पिता से उपहार के रूप में एक अनूठा और फायदे वाला बिजनेस प्राप्त होता है। ये सब पाकर नारायण बहुत खुश होता है और साथ ही अपने पिता की आधुनिक सोच को सलाम भी करता है। उस दिन के बाद उसे भी प्रकृति से गहरा प्रेम हो जाता है। तो दोस्तों, इस नव वर्ष पर आप अपने परिवार को क्या अनोखा उपहार दे रहे हैं? ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गिनी मिनी कहानियां को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।